नमस्कार, आपके साथ में विनय हूं और आप देख रहे हैं VR1 न्यूज। केंद्र सरकार और योगी सरकार के ऊपर एक नया मेडल लग गया है। आप पूछोगे कौन सा मेडल? कोरोना महामारी के चलते आप देख रहे हैं जो प्रवासी मजदूर हैं जगह जगह पे खाने पीने यहाँ तक कि रहने के लिए भी वो बेबस है, मजबूर है, मरने की कगार पर है। इससे पूर्व महाराष्ट्र के औरंगाबाद में 15 मजदूरों को ट्रेन से कुचल दिया गया था। कुचलने से उनकी मृत्यु हो गई थी। वो मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि कल शाम को उत्तर प्रदेश के औरैया के चिरौली में TCM में चूने की बोरियां भरी थी। उसी के ऊपर तकरीबन 80 मजदूर बैठे हुए थे। एक ढाबे के पास में ये हादसा हुआ है जिसमें 23 मजदूरों की मौके पे ही मृत्यु हो गई। हालांकि जो जिला प्रशासन है मौके पे पहुंच के वहां पे राहत सहायता की। जो बोरियां थी वो बोरियां सारी फैल गई थी, मजदूर उसमें दब गए थे। जब तक कि उन बोरियों से मजदूरों को निकाला जाता मजदूरों की मृत्यु हो चुकी थी। प्रशासन ने आनन फानन में उन मजदूरों को जिला अस्पताल में ले जाके भर्ती कराया, कुछ को सैफई के अस्पताल में भर्ती कराया, रेफर किया। सरकार लगातार ये दावे कर रही है कि हम 20,000 करोड़ रुपए, 14,000 करोड़ रुपए राहत पैकेज के तौर पे दे रहे हैं। इनको शर्म नहीं आती है। लगातार जो मजदूर हैं खाने को लेके, पीने को लेके ये मरने की कगार पे पहुंच रहे हैं। लेकिन आखिर ये जो केंद्र सरकार और योगी सरकार का जो ये नजरिया है, ये नजरिया देश को कौन से हालात पे लेके जा रहा है। जो प्रवासी मजदूर हैं आप देखिएगा लगातार किस तरीके से इनको बोरियों से निकाला जा रहा है और बोरियों के साथ साथ में इनको जिला अस्पताल में इनको लेटने तक का इंतजाम नहीं कराया गया है। मौके पे जो SP सुनीति सिंह वहां पहुंची, संबंधित अधिकारी, जिलाधिकारी, कई थानों का फोर्स भी वहां पे पहुंचा और वहां पे राहत सहायता प्रदान की। इसका मतलब ये नहीं है कि उनको सहायता की गई है तो उनकी समस्याएं खत्म हो गई हैं। सरकार लगातार ये दावे कर रही है। अगर राहत सहायता ही कर रही होती तो उनको इस हाल में नहीं गुजरना पड़ता, उनकी ये मृत्यु अकारण मृत्यु नहीं होती। आखिर इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? इन जो 23 ये जो मजदूर की मृत्यु हुई है, ये हत्या है या मर्डर है? इसका जिम्मेदार कौन है? संबंधित जानकारियों से ये ज्ञात हुआ है कि ये फरीदाबाद से चल के बिहार और झारखंड जा रहे थे। रास्ते में ये हादसा हुआ। पास के ही एक ढाबे पे खड़े एक ट्रॉला से DCM टकरा गया, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। इससे पूर्व एक नोटिस आप पढ़ रहे हैं, जिस नोटिस में ये दिया गया है कि प्राय देखने में आ रहा है कि आपके द्वारा पैदल चल रहे प्रवासी मजदूरों को अपने आवास के सामने रोक लिया जाता है। इस आशय को गोपनीय जानकारी प्राप्त हुई है। आपके द्वारा रास्ते में मजदूरों को आवास पर खाने पीने की वस्तुओं को वितरित करने का लालच देकर बुलाया जाता है। इससे कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन हो रहा है, ये भी दावा किया जा रहा है। दूसरा, अभी एक खबर ये भी आई थी कि मजदूरों को ये बोला गया है कि वो ट्रेनों और हाईवे से ना चलें तो क्या वो उड़ के जाएं। सरकार उनको ये भी बताए कि वो कौन से संसाधन, कौन से माध्यम से जाए। देश के लोगों को ये समझना पड़ेगा और ये जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी कि आखिर उनको जाना कहाँ है, देश को कहाँ लेके जाना है। अभी मोदी जी का संबोधन हुआ। मोदी जी ने ये बोला कि देश के लोगों को आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। अगर आत्मनिर्भर ही बनना होता तो तुम्हें सत्ता में लाने की क्या जरूरत थी? तुम्हें प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बनाने की क्या जरूरत थी? केवल जुमलों को बर्बाद करने के लिए, केवल बड़ी बड़ी बातें फेंकने के लिए। आम जनमानस को, सभी को ये विशेष तौर पे इस पे ध्यान देना पड़ेगा और इस पे कड़ा कदम उठाना पड़ेगा। आपको बताते चलें कि इससे पूर्व 18 मई को बावन मेश्राम जो
बहुजन क्रांति मोर्चा के जो राष्ट्रीय संयोजक हैं, उन्होंने मजदूरों के पक्ष में जेल भरो आंदोलन का आह्वान किया है। और ये इसीलिए किया है कि जो अभी योगी सरकार के द्वारा एक निर्णय लिया गया जिसमें 8 घंटे से बढ़ाकर उनको 12 घंटे काम करने के लिए ये बोला गया है, कहीं ना कहीं ये मजदूरों के अधिकारों का हनन है। मजदूरों को कहीं ना कहीं उनको दबाया जा रहा है और उनके गुलाम बनाने की एक बहुत बड़ी ये साजिश। पूर्व आपको ये भी बताते चलें कि ये जो हादसा घटित हुआ है, इस हादसे में 80 लोग उस ट्रक में मौजूद थे, जिसमें से 23 लोगों के साथ में ये घटना हुई जिसमें उनकी मृत्यु हो गई। इससे 20 से 25 लोग घायल हैं, जिनको सैफई के अस्पताल में और जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो प्रशासन के लोग थे, उन्होंने समय पे पहुंच के वहाँ पे राहत सहायता भी की, लेकिन अस्पताल प्रशासन के द्वारा क्या उनको सही उपचार मिल रहा है? आप देखिएगा किस तरीके से उनको बेड भी नहीं मिल रहे हैं, ये रास्ते में जमीन में भी ये लेटे हुए हैं। सरकार में बैठे लोगों को इस पे कड़ा कदम उठाना चाहिए। आने वाले समय में कोई भी मजदूर, कोई भी गरीब इस तरीके से अगर उसकी दर्दनाक मृत्यु होती है तो इसका एक जो जिम्मेदार होगा, वो जिम्मेदार केवल राज्य और केंद्र की सरकार ही जिम्मेदार होगी। क्योंकि जब ये सत्ता में आते हैं तो बड़े बड़े दावे करते हैं, बताते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, उसके बाद में एकदम विपरीत ही कदम ये उठाते हैं, मजदूरों के विरोध में कदम उठाते हैं, जिसके कारण ये हालात पैदा हुए। लगातार इस घटना पे हमारी नज़र बनी हुई है। हमसे जुड़ने के लिए और हमारी खबरों से जुड़ने के लिए VR1 न्यूज़ को विजिट करते रहिए। अगर हमारे खबर को आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो कृपया हमारे पेज को लाइक करें और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।